Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Geography chapter 1 of class 9th and the topic is India size and location. This is the first video of this chapter. इस चैप्टर में हम इंडिया की साइज़ उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि इंडिया आखिर वर्ल्ड मैप में कहाँ लोकेट करता है और उसकी साइज़ क्या है. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है. It has achieved the multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. अगर हम last 5 decades की बात करें तो इंडिया ने एक multi-faceted socio-economic progress की है. It has moved forward the displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. और इंडिया ने सारे फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस की है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट मीन्स किसी भी फील्ड में हमारा इंडिया पीछे नहीं है. ओवरऑल हर फील्ड में इंडिया सबसे आगे रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. इसके अलावा हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी रहा है. यानी हमारे इंडिया का भी एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है. अब हमारा टॉपिक आता है लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. एक इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर 1.1 में दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया जो है टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाइंग करता है. द मेन लैंड extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and the longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 minute east. अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है और 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट है. The Tropic of the Cancer 23 degree and 30 minute north divides the country into almost 2 equal parts. जैसा कि आपको फिगर 1.1 में दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर है वो हमारी कंट्री को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो कि है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. lie the Andaman Nicobar Island in the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively. आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी के अंदर. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. आप एटलस से भी फाइंड कर सकते हैं आइलैंड्स के ग्रुप. देखिए यहाँ आपको फिगर 1.1 में दिखाई दे रहा होगा. साइज. अब हमारे इंडिया का साइज़ क्या है. द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. हमारे इंडिया का अगर टोटल एरिया हम देखें तो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. अगर टोटल वर्ल्ड के एरिया के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड में 2.4% है. यानी टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का उसमें हमारे इंडिया के अंदर 2.4% हमारा एरिया है. फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर द इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. फिगर 1.2 को देखने से आपको पता चलेगा. ये देखिए ये फिगर 1.2 है. तो इसको देखने से आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कंट्री आता है. जैसे कि फर्स्ट रशिया है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. यानी कि 7th नंबर पर हमारा इंडिया आता है सबसे लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में. इंडिया इज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर. अगर आप इंडिया की लैंड बाउंड्री देखें तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड 7,516.6 किलोमीटर है. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट. अब इंडिया की जो को नॉर्थ वेस्ट साइड से यंगफॉल माउंटेन ने घेरा हुआ है. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यानी कि इंडिया के नॉर्थ में
नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में यंगफॉल माउंटेन्स ने उसकी बाउंड्री बना के रखी है। साउथ ऑफ द अबाउट 22 degree north latitude is began to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into the two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अगर आप 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को देखेंगे तो उसके बाद से साउथ की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे इंडिया जो है वो टैपर हो जाएगा, यानी कि वो श्रिंक होता जाएगा। यानी इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस मैप में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से इंडिया में जैसे साउथ की तरफ आप नीचे जाएंगे तो इंडिया जो है वो श्रिंक होता जाएगा, यानी कि वो थोड़ा सा सकड़ा होता जाएगा नीचे से साउथ की तरफ से एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन तक वो जाता है। साउथ में हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है वो इंडियन ओशन तक जाती है और उसके बाद इंडिया जो है की जो बाउंड्रीज़ है यानी इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है वो इंडियन ओशन को टू सीज़ में बांट देता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। अगर आप देखेंगे फिगर 1.3 तो आपको ये पता चलेगा कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड में वो 30 डिग्री तक है। Despite this fact, the east-western extent appears to be smaller than the north-south extent. और हमारा जो ईस्ट वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो स्मॉल है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स। अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइमिंग को कंपेयर करेंगे तो उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की वो गुजरती है मिर्ज़ापुर से होके। इस टेकन इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है उसे पूरे हमारी कंट्री के अंदर एज ए स्टैंडर्ड टाइमलाइन उसको एक्सेप्ट किया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज द वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट के ड्यूरेशन को, जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो हमने देखा कि इंडिया की साइज़ क्या है और इंडिया की लोकेशन, हमने देखा उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड और इंडिया का साइज़ यानी उसका एरिया देखा, और ये देखा कि नॉर्थ से साउथ तक वो किस तरीके से दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे।